नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, हंडवाड़ा मामले के बाद हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि तुम जो कश्मीर में कर रहे हो उसका बदला हम लेंगे और जरूर लेंगे, और हमने लिया। हमने पाकिस्तान को एक और चेतावनी दी थी। मेरे प्रोग्राम में मेजर गौरव आर्या ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर में जो साजिश कर रहा है उसका 10 गुना बड़ा वो बलूचिस्तान में झेलेगा। यह कहा था मेजर गौरव आर्या ने। हमने पाकिस्तान को साफ बता दिया था कि पाकिस्तान के नक्शे से पहले पूर्व पाकिस्तान अलग हुआ, अब बलूचिस्तान अलग हुआ। मेजर गौरव आर्या की ललकार से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान में बाजवा बौखला गया। बाजवा की जी हुजूरी करने वाले इमरान खान के सीने में आग लग गई। पाकिस्तान की सड़कों पर आज मेजर गौरव आर्या के पुतले जलाए जाने लगे। और पाकिस्तानियों, अरे पाकिस्तानियों सुनो, डरपोक, कायर, बुजदिल, बेकार और बर्बाद पाकिस्तानियों, तुम बड़ा बम और गोली की बात करते थे। तुम तो हमारे एक शूरवीर की बोली से ही हार गए। मेजर गौरव आर्या ने ललकारा तो तुम दुम दबाकर भाग गए। जाओ तो फिर पाकिस्तानियों, अपने आका कमर जावेद बाजवा को बता दो कि हिंदुस्तान पहले पीओके हासिल करेगा, उसके बाद हमारे बलोच भाई हमारे आजाद मुल्क बलोचिस्तान बनाएंगे। पंजाब, फाटा, गिलगित बल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सब तुम्हारे सीने पे चढ़कर अपना हिसाब मांगे। और तुम्हारे पास क्या बचेगा? जमीन का छोटा सा टुकड़ा और तुम्हारे आतंकी दोस्त। फिर तुम अपना नाम पाकिस्तान से बदलकर आतंकिस्तान रख लेना। यह सिर्फ एक भारतीय मेजर गौरव आर्या की नहीं है आवाज, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ललकार है। इसलिए आज पूछता है भारत कि बलोचिस्तान पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया। क्या इसलिए इमरान खान बौखला गया है? क्या पूर्वी पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान फिर से पाकिस्तान के दो टुकड़े होने जा रहे हैं? और क्या पाकिस्तान के हाथ से पीओके निकल गया, इसलिए वो डरकर हमले की धमकी दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जो पाकिस्तान एक भारतीय आर्मी के मेजर से डर गया, वो पूरे हिंदुस्तान से क्या मुकाबला करेगा? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ मेजर गौरव आर्या नहीं, आज पूछता है सारा भारत। अरे अगर कमर जावेद बाजवा में गुर्दा होता लड़ने का इंडियन आर्मी से, तो हाफिज सईद के लड़कों को क्यों भेजता है यहाँ पे लड़ने के लिए? पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका है अर्नब। कैसे इसकी गंदी जबान से एक आर्मी अफसर का नाम आया? जाहिल कहीं का। जो पाकिस्तान हमेशा गोली की बात करता है, वो बोली से ही छलनी हो गया। भारत ऐसा ही है भाई, आपकी हजामत करेंगे, आपको तोड़ेंगे, आपका नाम मिटा देंगे। 1971 10 गुना करेंगे, खत्म कर देंगे। पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका है अर्नब। कैसे इसकी गंदी जबान से एक आर्मी अफसर का नाम आया? जाहिल कहीं का। जो पाकिस्तान जंग की बात करता है, वो जुबानी जंग में ही भंग हो जाता है। अरे भगाओ इसको गंजे कहां से। दरअसल पाकिस्तान वो कहावत भूल गया कि बबूल के पेड़ लगाओगे तो आम कहां से पाओगे। पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। उसने आतंक के पौधे लगाए, बम के बीज बोए, फसल में बारूद की खाद डाली। अब वही बारूद वहां के बादल से बरस रहे हैं, तो वो इस हालात का जिम्मेदार भारत को बता रहा है। हंडवाड़ा हमले के बाद हमने पाकिस्तान को उसका असली चेहरा दिखाया। रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तान से साफ कहा कि तुमने हंडवाड़ा में हमला किया तो बदला पाकिस्तान में मिलेगा। जिसके बाद से पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। पाकिस्तानी बौखला गए हैं। मेजर गौरव आर्य का पुतला फूका जा रहा है। पाकिस्तान एक हिंदुस्तानी के हौसले से इतना डर गया है। ऐसे में सवाल ये, जब 130 करोड़ हिंदुस्तानी ललकारेंगे, तब वो कहां छुपकर अपनी जान बचाएगा?
पूछता है भारत। तो आज मेजर गौरव आर्या हमारी तरफ से बोलेंगे और उनके साथ है मेजर जनरल के सिन्हा, जनरल जीडी बख्शी, राजीव प्रताप रूडी और आज कमर चीमा इस्लामाबाद से हमारे साथ, फकर यूसुफ जाई इस्लामाबाद से है और मोना आलम इस्लामाबाद से है। पहले मैं चाहूंगा कि गौरव आर्या आप बोले और आप हम सबको बताएं कि आपने ऐसा क्या बोला कि आपके पुतले सारे पाकिस्तान में आज जलाए जा रहे हैं। आपने ऐसा क्या बोला? जो भी बोला अच्छा बोला होगा और सारे जितने दर्शक हैं हमारे सुनना चाहेंगे उस बात को एक बार फिर। मेजर गौरव आर्या जी। अर्नब, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने आपकी डिबेट में सिर्फ यह बोला कि अगर कश्मीर में खून बहेगा तो पाकिस्तान महफूज नहीं रहेगा, इसकी चिंगारी पाकिस्तान तक और खास तौर से बलूचिस्तान तक जाएगी। पहली चीज, कश्मीर में खून बहाओगे तो सरहद पार भी खून बहेगा। फिर मैंने अपना फोन ऊंचा करते हुए इस तरीके से बोला, कमर चीमा जो स्क्रीन पे इन्हीं को बोला कि आपको किसका नंबर चाहिए, बलोच सेपरेटिस्ट का या कोई भी बलोची का, मंगल हो, मरी हो, बुक्ती ट्राइब हो, कोई भी ट्राइब हो उसका, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा हो चाहे वो विदेश में रह रहा हो। अर्नब, मैंने इतना कहा, वहाँ पे बड़े बड़े लोग जो इनके जो बड़े सीनियर लोग हैं, ये चौधरी फवाद जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हामिद मीर हैं, टॉप इनके जर्नलिस्ट हैं, टॉप जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के हामिद मीर, और भी वहाँ पे सेनेटर्स हैं, सब लोग फिर इसके पीछे आ गए और फिर ये पुतला जलाने और हैंग करने का सिलसिला शुरू हो गया और किसी तरीके से एक साजिश शुरू हो गई कि स्टूडियो में बैठे बैठे ये जो मेजर है वो कोई गतिविधियाँ करवा रहा है, वो कोई एक्शन करवा रहा है बलूचिस्तान में। अर्नब, ऑनेस्टली आई एम अपॉल्ड बाय दिस स्टूपिडिटी, बट मैं क्या बोलूँ, मैं लॉजिक समझा नहीं सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये होता किस तरीके से है। ये जिस तरीके से मैंने बोला उस दिन, उसके बाद मुझे पाकिस्तान से थ्रेटनिंग कॉल्स आए, मुझे पाकिस्तान से वॉइस मैसेजेस आए, किसी ने मेरा नंबर आउट कर दिया वहाँ पे, तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं साहब हम ये कर देंगे, आओ हमारे साथ लड़ने के लिए, ये सब वगैरह वगैरह, तो काफ़ी धमकी वमकी देने का। तो आई हैव बीन हैविंग अ गुड 2-3 डेज अर्नब, अच्छा लगा, इतनी एक्साइटमेंट है। लेकिन मैं इनको एक बात खास तौर से बता देना चाहता हूं। ये बताओ कमर चीमा जी, बोलिए। अर्नब, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए बलूचिस्तान आजाद होगा, इनको अच्छा लगे बुरा लगे, ये मेरा पुतला टांगे या मुझे खुद ले जाके पाकिस्तान में टांग दे, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान आजाद होगा, हम उनके संपर्क में हैं। जो बलोची फ्रीडम फाइटर्स हैं वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे भाई हैं। इनको गलती से ये लोग टेररिस्ट बोलते हैं पाकिस्तानी, वो टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट आपके भेजे हुए कश्मीर में हैं। बलोची फ्रीडम फाइटर हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और आखिरी बात अर्नब, वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया का हाई कमीशन क्वेटा में होगा और बलूचिस्तान का हाई कमीशन नई दिल्ली में होगा। अर्नब, आपके मुंह में खाक, कमर चीमा जी, कि आपके एक मिनट सुन लीजिए कमर चीमा, अरे सुन लीजिए कमर चीमा, अरे सुनिए, पाकिस्तान के लोग भाग रहे हैं, कह रहे भागो भागो, कौन आया? मैं तो बोले ही नहीं हूं, बोलो तुम। भारत का मेजर गौरव आर्या आया। अरे सुन लो कमर चीमा, सुन लो बाजवा, सुन लो इमरान, हमारा एक मेजर अकेले तुम्हारे डराने और हराने और मारने के लिए काफी है, समझ रहे हो ना? एक मेजर काफी है, तुम भागो जहां भागोगे। गौरव आर्या ने क्या बोला? गौरव आर्या ने बोला कि मेरे फोन पे बहुत बलूची वीरों के नंबर हैं, देखो ये भी बोला। अब सारा पाकिस्तान ढूंढ रहा है गौरव आर्या का फोन। अरे सुनो, आपकी जो मानसिकता है ना, आप जितने बड़े डरपोक हो, आप अपने आप को देखो, आज इतनी बेइज्जती आपकी हो रही है कि पूरे पाकिस्तान में जीडी बख्शी, बताता हूं ना मैं, गौरव आर्या के फोटो लगाकर अरे पुतले जला रहे हैं। अरे 1000 पाकिस्तानी सामने आए तो गौरव आर्या उनको निपट लेगा, शर्म नहीं आती? तुम्हारे 90,000 पाकिस्तानियों ने अपने बंदूक अपने जूते के पास रख के माफी मांगी थी भारत से। अरे रुको, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत बलूचिस्तान में हमले करा रहा है, गौरव आर्या हमले करा रहा है। अरे भाई, हम तो हमले कराएंगे, मगर इस्लामाबाद में हमले कराएंगे, बलूचिस्तान को तो बलूची भाई आजाद करेंगे। बलूची भाई
अरे बलूची भाइयों के साथ खड़े हैं हम, तो लो बलूची भाइयों के साथ खड़े हैं हम। आदमी अर्नब सुनेंगे हम। अरे तुम लोग मेजर गौरव आर्य के कमर पुतले चीमा, जला रहे हो। अर्नब कमर चीमा कह रहे हैं जवाब तो लो, जवाब बलोची दे रहे हैं आपको। लड़ नहीं सकते, अरे कमर चीमा, पुतले जलाते हैं पुतले। आप कोई जवाब नहीं दे सकते। जवाब बलूचिस्तान में मिल रहा है और जवाब बलूचिस्तान में रोज मिलता रहेगा कमर चीमा, मिलता रहेगा जवाब, और तब तक मिलता रहेगा जब तक बाजवा के सर पे पट्टी नहीं होगी और इमरान खान नियाजी व्हील चेयर पे नहीं बैठा होगा, तब तक जवाब मिलता रहेगा कमर चीमा। देख लेना, मार्क माय वर्ड। ये जो तुम लोग डोजियर बना रहे हो ना मेजर गौरव आर्य के नाम का, ये जो डोजियर बना रहे हो ना मेजर गौरव आर्य के नाम का, ये जो कह रहे हो कि हम अपनी पार्लियामेंट में देंगे, अर्नब इन लोगों ने, डरपोकों ने मेरे नाम पे एक एफआईआर फाइल कराया है यूके में। इंग्लैंड में जाके एक डरपोक पाकिस्तानी ने मेरे नाम का एफआईआर फाइल कराया है। इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों की कि आमने सामने की लड़ाई करें। अरे पुतला सुनो, पुतला टांगने से क्या होगा? मेजर खड़ा है तुम्हारे सामने, मुझे टांगो, देखते हैं कितनी हिम्मत है। अरे कमर चीमा, एक अपना फोन दिखाया, एक अपना फोन दिखाया टीवी पे, वहां पे कमर जावेद बाजवा का पेट खराब हो गया। क्या धमकियां दे रहे हैं यहाँ पे ये टीवी पे? सॉरी बॉस, आपके बाजवा का पेट खराब हो गया। एक बार मैंने मेंगल, मरी और गुप्ती का नाम लिया, अर्नब इनका गला सूख गया, माथे पे ठंडे पसीने आने लगे, तभी मेरे पुतला जला रहे हैं। कमर चीमा सुनो, तुम कितना भी बोलो दोस्त, मेरे बचपन के साथी, तुम कितना भी बोलो, तुम कितना भी बोलो कमर चीमा, तुम कुछ कर दो। बात यह है कि बलूचिस्तान आजाद होने वाला है। टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो ना जो मेरा कमर चीमा, एक दिन वहां पे कोई और आज इतना मजा आ रहा है हमको, भविष्यवाणी सुन लो, आज इतना मजा आ रहा है हमको। कमर चीमा है, कमर रुको, कमर कहीं के, कमर रुको कमर, सिखों को क्यों मारते हो? रुको कमर, चिल्लाओ मत, चीखते हो। सुनने में एक बात बताओ, तुम अपनी एम्बेसी को पैसा तो दे नहीं पा रहे, तो अभी कंट्रीज में आपसे बात पूछना चाहता हूँ गौरव, इतने इनके पास पैसे ही नहीं अपनी एम्बेसी को देने के लिए। पाकिस्तानियों की एक खूबी है, इन पाकिस्तानियों की एक खूबी है, जरा मैं बता दूं आज मोना आलम, कमर चीमा, फखर यूसुफजाई को कि आपके पास कुछ हो ना हो, सुनिए मेरी बात, आपके पास अरे चिल्लाओ, आपके पास कुछ हो ना हो, मगर एक बात जरूर है, एक खूबी है, आपके गले की आवाज जब निकलती है ना तो उसमें बुजदिली की बू आती है। समझ रहे हो ना कमर चीमा, आपके आवाज में बुजदिली है, पता नहीं क्यों। तुम इतने बहादुर हो तो टीवी का आवाज ऊंचा रखो ना। तुम्हें ठहराव पता नहीं है पाकिस्तान गले की में। आवाज इंडिया में पहुंच गई तो इंडिया में आग लग जाएगी। अरे आवाज ऊंचा है तो हमारी तुम लोग एक आवाज आग लग जाएगी। ऐसे के पुतले जला कुछ रहे हो। हाथ नहीं लग रहा है तो मेरे पुतले को टांग रहे हो। पाकिस्तान की आवाज, हमें तो डर लगता है पाकिस्तान की आवाज से कहीं कुछ मांग न ले हमसे। हम अपने कान में रुई डाल के इसलिए बैठे हैं कि पाकिस्तान की अगर आवाज आएगी तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आज मेरी बात सुनो। हमारी आवाज नीचे अरे बलूची भाई, जो भी हमारे बलूची जितने भाई हैं, जितने हमारे बलूची भाई हैं, उनको अर्नब गोस्वामी कह रहा है जो कुछ चाहिए आपको हम देंगे, आप बताइए, आपकी आवाज दुनिया तक ले जाएंगे हमारे बलूची भाई, हम आपके साथ खड़े हैं। कर नहीं सकते। राजीव रूडी हमारे साथ है, सुनिए कमर चीमा, अरे आपकी आवाज जा रही है, भारत के एक एक घर में आपकी बुजदिली वाली आवाज सुनाई दे रही है। कैसे बोलते हैं पाकिस्तानी, कैसे बोलते, कैसे बात करते, देखिए कैसे ऐसे बात करते हैं। फखर यूसुफजाई आप भी चिल्ला रहे हो, मैं राजीव रूडी जी से दरखास्त करता साथ क्या हुआ उसकी बात करो। आप लोगों को फिक्र अरे भाई मेरे ओ फखर, कुछ नहीं है भाई, अभी मैं ओ फखर किसके साथ कर रहे हो तुम फखर? वहाँ पे आप मेजर गौरव के पास बेशक जिस मर्जी का नंबर हो, जिस मर्जी का आपके साथ राब्ता हो, आज तक वहाँ के स्टेक होल्डर हैं वहाँ पे बैठे हुए, वो लंदन अमेरिका और स्विट्जरलैंड में नहीं बैठे होते। चिल्ला लो बेटा, चिल्ला लो बेटा, चिल्ला लो, और चिल्लाना है चिल्ला लो, चिल्लाना है, जलाने है, रोना है, चिल्ला आप लोग रहे, आप लोगों के साथ बैठ के हम भी चिल्लाते हैं।
नॉर्मली हमारे शोज आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें इस तरह की चीख पुकार नहीं होती भाई। आराम से बात नहीं कर सकते। आपकी शोज पे मैंने मारपीट देखी है। एक बात बताओ फकर यूसुफजई, मैंने पाकिस्तानी शोज पे मारपीट देखी है। एक बात बताओ फकर, कांच के ग्लास मारते देखा है। एक बात बताओ फकर, के साथ मिलके फकर मेरी बात सुनो, फकर मेरी बात सुनो। ओ फकर, आप लोग की जान जा रही है। बलूचिस्तान 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 गिलगिट बलूचिस्तान बलूचिस्तान बलूचिस्तान, ये क्या है? क्या मजाक समझ के रखा है? आप मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप बात करोगे ना? सुनो फकर, फकर फकर, मुझे पता है तुम पाकिस्तानी हो, मुझे पता है कमर तुम पाकिस्तानी हो, मगर अपने गले में ना थोड़ा ठहराव रखो, थोड़ी पर्सनालिटी बनाओ, अपनी पर्सनालिटी बने। पाकिस्तानियों की कोई पर्सनालिटी नहीं होती। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ, राजीव रूडी जी, 8 सेकंड की राजीव रूडी जी, ये कल से परसों से, अरे राजीव रूडी बोलेंगे, राजीव रूडी बोलेंगे, रूडी साहब, रूडी जी, फकर जी एक मिनट, फकर रूडी जी, गौरव जी, गौरव रूडी जी, जी, ये कमर जी, दूसरी और तरफ। रूडी जी, ये पिछले दो दिनों से पाकिस्तान के गली गली, घर घर, शहर शहर में मेजर गौरव आर्या के पुतले जलाए जा रहे। मैंने कभी, मुझे हैरानी है, मैंने लाइफ में ऐसी कोई चीज़ कभी पहली बार देखी है, और मैं जानना चाहता हूं कि पुतले जलाकर इनको मिलता क्या है? लड़ नहीं सकते, आर्मी बाहर नहीं निकाल सकते, पुतले जलाते। ये पुतले जलाने, गौरव आर्या के पुतले जला के इनको मिल क्या रहा है? गौरव, रूडी जी आप जरा बताइए मुझे, मैं तो समझ नहीं पाया, क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है इनको? देखिए, गौरव आर्या हमारे लिए, देश के लिए एक हीरो है और फौज में बैकग्राउंड रहा है, और जो कहते हैं जानकारी के साथ कहते हैं। मैं सिर्फ एक पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा, और शायद आपको विमर्श, जिस प्रकार से पाकिस्तान का व्यवहार भारत के साथ है और हमारा देश प्रेम, हमारे लोग शहीद होते हैं। हम लोगों ने एक बार पहले भी पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का, जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश बना, तो उस समय भी पाकिस्तान कुछ ऐसे ही हरकत कर रहा था, तो हमने साबित कर दिया, और आज भी वो टीस उनके मन पर बहुत बड़ा है कि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का कट करके बांग्लादेश बन गया, और वो इसलिए हुआ कि भारत ने निर्णय लिया, और कठोर निर्णय लिया, और पाकिस्तान को चेतावनी के बाद ये किया। दूसरा विषय मैं जानना चाहूँगा कि इनको ये बात को हमेशा एहसास करना चाहिए कि बालूचिस्तान भी भारत का कोई हिस्सा टूट के अलग नहीं हुआ। आपने गलत तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पकड़ रखा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया कि वहाँ चुनाव कराओ, उससे पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। बालूचिस्तान भी आपका अंग बन के नहीं रहेगा अगर आपका व्यवहार सुधरा नहीं। और जहाँ तक हमारे देश का सरकार का सवाल है, पुलवामा में जो हुआ उसके बाद हम लोगों ने बालाकोट में करके दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप तो शायद अगर आप फिर चिल्लाएंगे तो कैसे बात हो, और वो मकबूजा नहीं रहेगा। और अब हमारा टारगेट भी स्पष्ट रूप से देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, वो हमारे पास आएगा। बालूचिस्तान आपसे जाएगा, बांग्लादेश आपसे जा चुका है। पाकिस्तान चाहे जितना भी गौरव आर्या का फोटो जला ले। कमर चीमा सुनो, रूडी कमर चीमा मेरी बात सुन लो एक बार। अरे रुकिए, रूडी जी, और मेजर साहब, अगर आप इतने लायक होते तो मेजर पर रिटायर ना हो जाते। ये दुनिया का वाहिद मेजर है रिटायर्ड हो के धमकी दे रहे हैं। सर्विंग मेजर धमकी देते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, क्या एक बात मैं बताता हूँ। कमर चीमा, आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, सुनिए एक मिनट, आप में हिम्मत है कमर चीमा, कमर चीमा, आप में एक मिनट दोस्तों, आपको मैं आपको बताता हूँ, जिसको अपनी फौज ने निकाला, अपनी फौज ने निकाला, क्यों? अरे बहुत बौखला गए गौरव, गौरव ये दूसरी फौज को क्या धमकी, ये डर गया। ये देखिए, हमारे शोले में एक लाइन थी, हमने एक मूवी बनाई थी। अरे एक मिनट सुनो गौरव, 1973 में एक मूवी बनाई है शोले, उसमें लिखा गया है जो डर गया वो मर गया। ये डर गया, ये मर गया। सुन लो, गब्बर सिंह की डायलॉग आपको याद है ना, जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल, हाँ, जो डर गया सो मर गया। गौरव आर्या ये डर गए। अरे रुको एक मिनट गौरव आर्या, आपके बोलने से पहले मैं इनको एक बार और हजामत करता हूँ इनका मैं लाइव। सुनो कमर बाजवा, सुनो कमर बाजवा, अरे पाकिस्तानी सुनो, अरे पाकिस्तानी कहीं के सुनो, अरे पाकिस्तानी कहीं के, पाकिस्तानी की तरफ बोलते हो
बुजदिल, अरे तुम लोग मेजर गौरव आर्या के पुतले जला रहे हो। वॉल्यूम डाउन। सोच लो एक मेजर ने तुम्हें ललकारा तो तुम्हारी क्या हालत है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी तुमको ललकारेंगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। तुम लोग सवाल पूछना चाहता हूं कमर चीमा से, में भी दिखाई नहीं दोगे। फौज ने निकाल दिया, आपको पता भी नहीं क्या करने वाले तुम्हारा। गौरव आर्या आ जाइए, धावा बोलिए गौरव आर्या, धावा। कमर चीमा एक सवाल का जवाब दो अगर हिम्मत है तो। आपने क्यों अगर तुम भी कमर और तुम्हारा चीफ भी कमर है तो एक सवाल का जवाब दो कमर चीमा, एक सवाल का जवाब दो। एक इंडियन आर्मी के मेजर से जिसको तुम कह रहे हो कि प्रमोशन भी नहीं मिला, जो फौज में भी नहीं है, उससे इतना डर क्यों गए कि उसके पुतले जला रहे हो, ये तो बताओ। अरे इतना खौफजदा क्यों हो गए कि पिछले 3 दिन से पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ मेजर गौरव आर्या कर रहा है। इतने खौफजदा क्यों हो गए कि तुम्हारे अखबारों में मेरे नाम के आर्टिकल छप रहे हैं। इतने खौफजदा क्यों हो गए कि तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्टर, तुम्हारे सेनेटर, तुम्हारे सीनियर एंकर ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में इसका नाम लेकर जाओ। क्यों इतने खौफजदा हो गए कमर चीमा? अगर गौरव आर्या कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा गला क्यों सूख गया मेरे दोस्त? तुम्हारा गला क्यों सूख गया कमर चीमा? गला क्यों सूख गया पहले ये बताओ। ये बताओ कमर चीमा, तुम्हारा गला क्यों सूख गया? जिस नलायक आदमी, अरे पाकिस्तान के लोग, कमर चीमा मोना देखिए मेरी बात सुनिए। मोना जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वैसे भी आपको बता देता हूं मोना जी, एक मिनट मोना जी, मेरे कुछ बोलने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप मुहाजिर हैं, मुझे बताया गया है, इसलिए मुहाजिर होने के नाते आपको सोचना चाहिए कि आपकी हालत पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ख़राब है। मोना जी, आप लोगों के साथ जो हो रहा है, पता है मजबूरी में कुछ भी बोलने के लिए आप मजबूर हैं आज बोलने के लिए। पाकिस्तान में औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो हमारे हिंदू और सिख भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, आपको सब पता है। पता नहीं क्या मजबूरी है। आप ISI की तरफ से बोलती है, आप वो खुश हो जाते हैं, मगर आप ज़रा सोचिए, आज एक मेजर गौरव आर्या ने पूरे आपके देश की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है। कितने बेशरम है पाकिस्तानी मोना जी, कितने बुजदिल हैं कि आज कराची से लेके इस्लामाबाद तक यही मेजर गौरव आर्या के पुतले जलाने। ये कोई कौम जिसमें कोई सेल्फ रेस्पेक्ट हो ऐसे बिहेव करता है क्या? अगर नहीं मेरा हुआ नहीं है, मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ। मोना जी आपको सुनना पड़ेगा। देखिए भाई, हम आपको बता दें मोना जी, आप सुनिए मेरी बात, सब लोग स्क्रीन पे आ जाएं। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, उसके बाद आप बोलिए। टैक्स ना जमा करना पड़ रहा होता। आप इतने ख्वाब देखते हैं, सारे आप लोग डे ड्रीम करते रहते हैं। अगर आप देखिए, आप मुहाजिर हैं मोना जी, मुहाजिर होने के नाते आपको भी पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ बोलना चाहिए। मुहाजिर होने के नाते गौरव आर्या इनको बलूचियों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुहाजिर होने के नाते इनको POK के कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। इन्हें कि आप सुन लीजिए, आप बताइए बांग्लादेश बना कि नहीं बना? आपका देश टूटा कि नहीं टूटा? हमने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कभी कभी टाइम लगता है मोना जी। आपको लग रहा होगा कि बलूचिस्तान कब बनेगा? गौरव आर्या बता दीजिए ना इनको कि बनेगा, जरूर बनेगा। देखिए गौरव आर्या एक बार बता दीजिए। मैं मोना में छोटी सी बात बताता हूँ। अभी भी समय है मोना आलम, जहाज डूब रहा है, पुतले जलेंगे आपके, जलने दो, बोलो इन पाकिस्तानियों को। डूब रहा है, छलांग मार दो। अच्छा सुन रहे हैं, छलांग मार दो मोना आलम, जहाज डूब रहा है। जिस जहाज में सवारी कर रही हैं आप, वो जहाज डूब रहा है, पाकिस्तान नाम का जहाज। छलांग मार दें, बाहर निकल जाएं, अभी भी वक्त है। बलोच भाई और बहनों के साथ खड़े हो जाएं। आपको पता है, ये जहाज जिस दिन से बना है उस दिन से थोड़ा थोड़ा हर साल डूब रहा है मोना आलम, थोड़ा थोड़ा हर साल डूब रहा है ये जहाज, और ये आपको लेके डूबेगा। अभी भी वक्त है। अर्नब की चेतावनी, आप समझिए अर्नब क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझिए। ये जहाज आपको लेके डूबेगा मोना आलम। इस जहाज का नाम पाकिस्तान है और ये आधा डूब चुका है। करने में सबसे बड़ा हाथ हमारा एक टुकड़ा हमने 1971 में अलग कर दिया था। अब बलूचिस्तान की बारी है, बलूचिस्तान अलग होने वाला है। मोना आपको बुरा लगे? अच्छा नहीं गौरव, अच्छा चलिए मोना जी आप हमारे सारे दर्शकों को बताइए। अभी एक मैसेज आया है, सुनिए। अरे सुनिए, इलाहाबाद से एक मैसेज आया मेरे लिए, इलाहाबाद से। गौरव, कितने फैन हैं आपके? गौरव, इलाहाबाद से किसी ने मुझे मैसेज किया है कि जरा मोना आलम को पूछिए कि गौरव आर्या से प्रॉब्लम क्या है।
पाकिस्तानियों की, आप जरा बता दीजिए। कोई आप बताइए प्रॉब्लम मोना नहीं है, जी, कोई इलाहाबाद प्रॉब्लम से नहीं है। गौरव आर्या हमारे अपने प्राचीन प्रोग्राम शहर से खुद कह इलाहाबाद चुके से हैं, मैसेज वो आया संडे को कि प्रोग्राम आपको अपना टेंशन करते क्यों, हैं, आपको जिसमें आपको सीमा वगैरह सारे थे। वो तो खुद कह चुके हैं कि मैं एक एंकर हूँ, मैंने सिर्फ एक बात बोली। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी ये बात पता है कि फोन पे किसी से कांटेक्ट होने में कोई धमाके नहीं होते हैं। मेरे भी तमाम कश्मीरी मुजाहिदीन से कांटेक्ट हैं, नक्सल से बात है। कांटेक्ट। वेरी गुड, तो मैं आपसे वेरी गुड। हमले करा रही हूँ। अरे एक बात मैं तो बताऊं, नहीं करा रही। आपके सारे कांटेक्ट हूँ, मारे लेकिन जा मैं रहे करा तो नहीं रही हैं। हूँ। मोना आलम, ये बात please। ठीक है। मोना, आप कांटेक्ट मत करिए, क्योंकि तो क्या हो अगर गया? आपके वो सो कॉल्ड मुजाहिदीन हैं वो तो मर गए। घबराए नाइको हुए गया, पाकिस्तानी। नाइको गया। नहीं, अभी बहुत है। आपके अभी कैसे प्यादे हैं जो अभी मरते एक रहते शहीद हैं। हुआ है, अभी एक जो शहीद हुआ है, मुजाहिदीन अभी और है, हैं, अभी जो और है। आपके मैं सो लॉन्च कॉल्ड करूंगी मुजाहिदीन हैं, वो आपसे। तो मर रहे हैं। मोना आलम, आप जब फोन करती है अभी- मर जाता है वहाँ पे। अभी और है, और है। आप रोज फोन कर रही हैं वहाँ पे कश्मीर में, रोज कोई ना कोई मर रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आप कुछ बात आपको मुझे मैं मत बात बताइए, बताता हमें हूँ। इंटरेस्ट ही देखिए, नहीं है आपकी बात सुनने में। अभी- आप क्या बात बताएंगे क्यों हमें? इंटरेस्ट नहीं है तो बुलाते हमें क्यों? कोई, इंटरेस्ट हमें नहीं है तो जीरो इंटरेस्ट है बुलाते हैं मोना तो आलम मतलब आपकी बात में। interested हैं आप लोग। सुनिए, You are the और आपको most इंटरेस्ट होना interested हो, आप people मेरी in बात सुनिए। पाकिस्तान। आप दिन ठीक है, रात पाकिस्तान की ख्वाब बलोचिस्तान देखते हैं। आजाद होगा मोना, क्योंकि आपके- बलोचिस्तान एक क्योंकि बात आपके बताइए हाथ की मुझे, हालत खराब है। जनरल बख्शी आएंगे डिबेट पर। जनरल बख्शी, बख्शी साहब, गौरव आपको, गौरव एक मिनट, बख्शी साहब को लाते हैं डिबेट में कमर के साथ। बख्शी साहब आप बताइए, आज ये बलूचिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में 400 हमले हुए पाकिस्तानी आर्मी पर, और इन बलूचियों ने पाकिस्तानियों को इतना मारा। और पाकिस्तानी आर्मी है ही बुज़दिल, कॉन्फ्लिक्ट्स बनाने वाली फौज है, रोती है, सब आउट ऑफ शेप है। उनको देखिए, उनको आर्मी ऑफिसर लगते ही नहीं है ये लोग। तो जनरल बख्शी जी, आप मुझे बताइए, ये पिछले 2 साल में जो 400 अटैक किए हैं पाकिस्तानी आर्मी पर बलूचियों ने, ये किसने किया? ये गौरव आर्या पे चिल्ला क्यों रहे? तो बलूचियों ने किया है ना। बलूची तो गौरव आर्या के दोस्त है, आपके दोस्त है, मेरे दोस्त है, मगर ये रो क्यों रहे हैं? बताइए, ये रो क्यों रहे हैं? मुझे बताइए, पूरा भारत पूछ रहा है, ये रोते क्यों हैं? आजकल लगता है ज्यादा रो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है इनको, जरा बताइए गौरव। मैं प्रॉब्लम बड़ी साफ बताता हूँ। और कमर चीमा साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, जनाब जरा ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है साहब। और अगर एक फौजी की दुश्मन के खेमे में चर्चा होती है तो हमारी फौज में उससे अच्छा फौजी और कोई हो ही नहीं सकता। फौजी वो है जिसकी दूसरे दुश्मन के खेमे में चर्चे होते हैं, उसे फौजी माना जाता है। ठीक है, असली फौजी वो होता है जिसकी दूसरे खेमे में चर्चा होती है। जहां तक गौरव आर्या ने क्या कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि आप गौरव आर्या से इतना डर गए हैं। गौरव आर्या आप एक प्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है, भारत की फ्री प्रेस का नुमाइंदा है। उसका फर्ज है कि जो इंसान इस इलाके में जहां भी उनका उल्लंघन हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स, जो डेमोक्रेटिक राइट्स का आप जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो आप लोगों को तशद्दुद दे रहे हैं बलूचिस्तान के, उसके बारे में रिपोर्ट देना उसका जाती फर्ज है। हर फौजी न्यूटन है, और उसने वो किया और वो करता रहेगा। आप चाहे उसके पुतले जलाओ, चाहे फांसी टांगो, हमें खुशी होगी। इसका मतलब वो एक सच्चा फौजी है। सच्चा फौजी वो होता है अर्नब जिसकी दुश्मन के खेमे में चर्चा होती है। अरस्तु साहब, मुझे ये बता दो कि खालिस्तान जी, मैं जनरल के सिन्हा को भी आमंत्रित करता हूँ। जनरल सिन्हा साहब आज से अरे चीखना बंद करोगे? ठीक से बात करो। कमर चीमा, आगे कमर चीमा, आवाज पे नहीं, कमर एक मिनट, कमर को मैं सिखाता हूँ। जनरल सिन्हा, ये कमर जब बात करते हैं ना, सुनो, जब बात करते हैं सुनो, आपको क्लास देता हूँ मैं, क्लास देता हूँ। कमर फ्री में क्लास दे रहा हूँ। सुनो, फ्री में दे रहा हूँ, वैसे भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास। सुनो मेरी बात। कमर जब बात करते हैं ना, अपने आवाज पर नियंत्रण रख के, ये क्या करके चिल्लाओ मत पाकिस्तानियों की तरह। एक पाकिस्तानी की तरह बात मत करो। भूख मर रहे हैं पाकिस्तानी कहीं के लोग को इंडियन कोबरा खा रहे हैं, उनके अरे रुको,
तुम लोगों ने जनरल सिन्हा साहब इनको बताइए, जनरल सिन्हा साहब इनको बताइए इनकी हकीकत क्या है। अरे तुमने कभी अपने गरीबों को नहीं झांका, जरा मैं बताऊं, तुमने कभी अपने गरीबों को नहीं झांका। तुम जिन्हें अपना कहते हो उनको मारते हो। बलूचिस्तान में मारा, सिंध में मारा, पीओके में मारा, अब वही लोग तुम्हें मार रहे हैं। अब वही लोग जनरल सिन्हा इनको मार रहे हैं। अब वही लोग इनको मार रहे हैं और मारेंगे और मारेंगे। मारो इनको। बात कर रहे हो जनरल सिन्हा पाकिस्तान में मुसलमान बहुत सही फरमाते हैं। देखिए अर्नव जी, ये ललकार जो आपने सुनी, जो बलूचिस्तान का नाम गौरव आर्या ने लिया था, इसकी ललकार तो आप लाल किले से सुने थे। हमारे प्रधानमंत्री ने ये ललकार वहां से दी थी। ये गौरव आर्या कोई ऐसी बात नहीं बोल गए, ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने, मैंने लाल किला में मैं खुद, अरे कमर चीमा सुनो मेरी बात, फिर कुलभूषण जाधव के पीछे पड़ गए तो आपने सुना नहीं। ललकार कहां से आई? हमारे लाल किले से आई। और उस लाल किले की ललकार का एक हमारा मेजर, एक हमारा शूरवीर ने एक ललकार को केवल दोहराई और आपको तिल्ली लग गई। देखिए बलूचिस्तान में वो तो निकल गया हाथ से। सिंध की परवाह करे, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। और मालूम है, मैं जब मेजर आर्या कहते हैं, सिर्फ इस बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हैं, वो सारे संपर्क में हैं। गिलगित बल्तिस्तान का 24 सीट भरने के लिए कहते हैं कि भैया हमारी 24 सीट हम यहाँ रहेंगे, भर दो। कमर चीमा से एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। बल्तिस्तान, कमर चीमा से एक बात बोलना चाहता हूँ। और बोलो। कमर चीमा एक बात सुनो, कमर चीमा सुनो, बर्दाश्त रखो, एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आपने कोई नई बात नहीं की। आपने हमारे एक मिनट में एक बात कहना चाहूंगा। पिछले साल और पिछले के पिछले साल 2018, कमर चीमा सुन लो, कमर चीमा एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है, फ्री, मुफ्त में एक चीज सिखा रहा हूँ, पैसे तुम्हारे पास फिर भी नहीं है। अब मेरी बात सुन लो। बात ये अर्नब, इन्होंने खालिस्तान की बात करी, इन्होंने बात करी कि खालिस्तान बनेगा। ओके कमर चीमा, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, खालिस्तान कैसे बनेगा? अर्नब, इन्होंने एक खालिस्तान रेजोल्यूशन 2020 का डॉक्यूमेंट निकाला और बोला कि साहब जो खालिस्तान बनेगा वो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम का जो सिख एम्पायर है वो बनेगा खालिस्तान। अरे बेवकूफों, उसकी तो कैपिटल लाहौर थी, उसकी तो कैपिटल लाहौर थी। तुम इंडिया के सिखों को ये आइडिया क्यों दे रहे हो कि तुम्हारी कैपिटल लाहौर है? वो चढ़ दौड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, पहुंच जाएंगे सदार लाहौर सबके सब। क्या करोगे तुम? जैसे कारगिल में भागे थे, 71 में भागे थे सिखों को देख के, फिर भाग जाओगे। महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल लाहौर थी कमर चीमा। मेरा एसीआर देखने से पहले नक्शा देख लो सिख एम्पायर का, नक्शा देख लो मेरे दोस्त, सिख एम्पायर का। महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी, महाराजा रंजीत सिंह की जो कैपिटल थी, दैट वाज लाहौर। आप हिंदुस्तान के सिखों को क्या बोल रहे हो कि आपकी कैपिटल लाहौर? वो आ जाएंगे यहाँ पे, वो आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ आज अंत में अब गौरव आर्या एक बार और जरा हमारे बलूची भाइयों के लिए कुछ कह दीजिए। हमारे बलूची भाई जो देख रहे हैं पाकिस्तान में प्रोग्राम, उनको आपकी आवाज एक बार और सुननी है। आप जरा हमारे बलूची भाइयों को बताइए, हम सब कुछ देंगे, आपको सामग्री देंगे, आपको पैसा देंगे, आपको जरूरत मिलेगा, आपको बेस बनाएंगे। अरे जो भी चाहिए बलूची भाई, भारत देने को आपको बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल देंगे, सब कुछ देंगे और तोड़ देंगे एक बार फिर। अरे तोड़ेंगे इस बार इस पाकिस्तान, बिल्कुल। वैसे भी वीक बन गया, आर्मी नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है उनके। आप जरा बलूची भाइयों को बोलिए कुछ, मनोबल बढ़ाइए बलूची भाइयों का। अर्नब, मैं बलूची भाइयों को मनोबल बढ़ाइए कि ये जो कमर जावेद बाजवा की फौज है, ये फारिग फौज, इससे बिल्कुल घबराना नहीं। आप वहां पे बने रहें। 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपके साथ खड़े हुए हैं। जैसे जैसे ये फौज मिले, जहां जहां मिले, इनको ठोकते रहो एक एक करके, इनको ठोकते रहो एक एक करके। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को ठोकते रहो और तब तक ठोकते रहो जब तक बलूचिस्तान की जमीन का रंग लाल ना हो जाए इनके खून से। ठोकते रहो आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी को ठोकते रहो।
आपकी इनका यही मेरा मैसेज है मेरे बलोची भाई बहनों को। मारते रहो पाकिस्तानी हम आपके आर्मी साथ खड़े हैं। को, मारते रहो इनको, छोड़ो मत इनको। हम पूरे आपके साथ हैं, हम सब भारतीय आपके साथ हैं, सब लोग आपके साथ हैं। कमर चीमा, बच के रहो, बच के रहो बेटा, हमारे याद है ना कमर चीमा, बच के रहना। गौरव आर्या आ रहा है गौरव आर्या तुम्हारी हजामत करने। अब आगे बढ़ते हुए दूसरी डिबेट की ओर दोस्तों,